तो आर्य समाज में सारे अमेरिका के लोग आए थे, महासम्मेलन हो रहा था। तो भारत से कोई भजनोपदेशक तो बुलाया नहीं था। वहाँ एक अच्छी पुरानी फिल्मों में गीत गाने वाली देवी को हायर किया उन्होंने। उनको आधा घंटा देते थे। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी, हारमोनियम का भी बहुत अच्छा उनको अभ्यास था। तो लोग दत्तचित्त होकर सुनते। लेकिन कुछ लोगों को पता था कि मैं भी गाने में रुचि रखता हूँ, तो एक भजन गाने का मुझे भी अवसर मिलता। मैं जब गाता तो पूरा हॉल गाता। आर्य समाज ह्यूस्टन का बहुत बड़ा हॉल है, वो खचाखच भरा हुआ, सारे अमेरिका से लोग आए। तो लोग कहते थे भाई जो वो माता जी गाती है तो वो अच्छा लगता है बस, लेकिन आप गाते तो प्रेरणा मिलती है। सब लोग फील करते कि भाई हम वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। तो इसलिए सीधे बैठिए और मेरे पीछे गाने को तैयार हो जाइए। एक बार उत्सव का माहौल बना लेते हैं ना, ऐसा है। हे जगत्राता विश्व, मेरे साथ बोलना नहीं है, मेरे साथ बोलना नहीं है। हाँ बाद में, हाँ जी, पीछे, क्योंकि मेरे साथ आप बोलेंगे तो पीछे कौन बोलेगा? गड़बड़ हो जाएगी। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, ओ हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, सुख शांति निकेतन, ओ हे प्रेम सिंधो, हे दीन बंधो, हे प्रेम सिंधो, हे दीन बंधो, दुख दरिद्र निवारण, हे दुख दरिद्र निवारण, नित्य अखंड अनंत अनादि, ओ नित्य अखंड अनंत अनादि, ओ पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे ओ हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे जग आश्रय जगपति जगवंदन, जग हो जग आश्रय जगपति जगवंदन, अनुपम अखिल निरंजन, हे ओ हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, ओ प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक,
शांति निकेतन हे तू हे प्रेम सिंधो हे दीन बंधो दुख दरिद्र विनाशन हे दरिद्र विनाशन हे ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु तुम्ही इंद्र अविनाशी बृहस्पति अर्यमा तुम्ही हो तुम्ही मित्र वरुण सुख राशि ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक संवारा है तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है। हे सब जग के प्रकाश के स्वामी जब यह सब जग दमका देना हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ओम शांति 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 ओम। आपके समाज के आदरणीय पंडित जी, समाज की प्रधाना जी, मंत्री प्रवर, उप मंत्राणी जी, जो भी अधिकारी वर्ग है, उपस्थित देवियों और भद्र पुरुषों, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर के बहुत महीनों के बाद जो है 3 उत्सव एकत्र हो रहे हैं। मुझे देखकर रात को पता लग गया। मैंने आपको कल भेजा। हाँ, जन्मोत्सव और बाद में बोधोत्सव और फिर इसके बाद वार्षिक उत्सव। वाह वाह, बहुत वार्षिक उत्सव को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमारी आर्य समाज का स्थापना दिवस, इसका पुनरुद्धार फरवरी में हुआ। ये वार्षिक उत्सव उसके साथ भी जुड़ा है। हाँ, तो एक एक शब्द पर मुझसे एक एक चीज सुन लीजिए, है ना जी। जन्मोत्सव, जन्म शास्त्र कहता है परिवर्तिनी संसारे मृतक को वान जाए थे स जातो ये न जाते न याति वंशसमुन्नतिम। अरे भाई, इस परिवर्तनशील संसार में हर बाद में मरने वाला व्यक्ति पहले जन्म लिया हुआ होता है, लेकिन जन्म लिया उसने कहना चाहिए जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। इस दृष्टि से हमारे ऋषिवर धन्य धन्य थे। उनके पहले कितने ही लोग उनके परिवार में जन्मे होंगे, लेकिन कोई काल के कराल गाल में सभी समा गए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ऋषिवर का जो है हम अभी तक गुणगान कर रहे हैं। 200 वर्ष हो गए उनके जीवन। तो याति वंश समुन्नति, जिसके जन्म होने से उनके वंश को उन्नति मिले, यश मिले, ख्याति मिले। ऋषिवर दयानंद धन्य हैं। ये है जन्मोत्सव की बात। दूसरी बात बोधोत्सव। मेरे कंठ में, मेरे समस्या, बुद्धि में थोड़ी समस्या है, मेमोरी में। अभी यहाँ मेरे से पहले आए थे तब कोई गीत गा रहे थे, उसके बाद पूनम जी कहाँ बैठे हैं? पूनम जी, अब अगले बार आप याद करके भजन बोलिए, डायरी में देख के ना बोलिए, हैं? नहीं तो 1 रुपये का फाइन लग जाएगा। हाँ नहीं, मतलब आपको बताता हूँ, कोई मेरी मेमोरी में कुछ समस्या है ना। अभी पीछे राजस्थान में एक कार्यक्रम हो रहा था, 251 हवन कुंड, और हर हवन कुंड पर 4 यजमान। कितने हो जाएंगे? है ना, 1004 हो जाएंगे ना। ऐसे आज 1004 यजमान अलग और कल 1004 अलग। 2 दिन का कार्यक्रम था, वहां हम गए थे।
बहुत अच्छा। और वो सभी लोग जो है स्थानीय लोग थे, जिसको ये लोग आदिवासी बोलते हैं, हम तो इसको नहीं मानते, लेकिन सभी लोग। तो वहाँ के 2-3 शास्त्री एकत्र होकर के उन्होंने, शास्त्रियों ने, आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया और आसपास बहुत जागृति निर्माण की और इतना बड़ा कार्यक्रम किया। तो वहाँ जो है अंतिम दिन जो है, अभी लोग निकलने वाले थे, इतने में एक संस्कृत के प्रोफेसर थे वहाँ, संस्कृत के, और 2-3 उनके प्रिय लोग थे आसपास। वो कह रहे थे अच्छा संस्कृत में स्वागत गीत सुनाइए, संस्कृत में स्वागत गीत, क्योंकि संस्कृत के प्रोफेसर है ना वो। और वो फिर वो कह रहे ठहरिए, मैं अभी निकालता हूँ आपको। वो मोबाइल में देख रहे थे, अभी सुनाता हूँ। वो दूसरे कह रहे थे नहीं सुनाइए, जल्दी सुनाइए। वो निकालने दो मोबाइल में। और मैं वहीं से हल्के से गुजर रहा था, वो दोनों की बात मैंने सुनी, भाई संस्कृत में स्वागत गीत गाइए प्रोफेसर साहब। और वो कह रहे ठहरो तो सही, निकालने तो कहाँ है। मैंने कहा भाई वो निकलते तब तक आप मुझसे ही सुन लीजिए। हे प्रभु 40 वर्षों के नहीं 42 वर्षों के बाद वो स्वागत गीत मैंने गाया, और पूरा गाया, और संस्कृत में गाया। तो और भी लोग वहां आकर के सुनने लगे, ये क्या बात है। वो प्रोफेसर साहब ने वो खोजना बंद कर दिया, वो भी कर लेंगे, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो मुझे याद नहीं था ना। मैंने कहा मुझसे जरा उल्टा मामला है, याद नहीं था तो मुझे याद भूलता ही कुछ नहीं है ना जी। तो एक शास्त्र का श्लोक है कमाल का, शृण्वन्तोऽपि न शृण्वन्ति, जानन्तोऽपि न जानते, पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। बोध तब होता है जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कौन से चक्षु खुल जाते हैं? ज्ञान चक्षु। आहा, ये ध्यान, ये शब्द भूलिए मत। ये श्लोक मेरे पढ़ने में आ गया और उसी क्षण याद हो गया। शृण्वन्तोऽपि न शृण्वन्ति, सुनते हुए भी जो सुनते नहीं हैं, और जानन्तोऽपि न जानते, और जानते हुए भी जो जानते नहीं हैं, और पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति, देखते हुए भी जो देखते नहीं है। देखते वही है, सुनते वही है, जानते वही है जो ज्ञान चक्षुषः, जिनकी ज्ञान की आंखें खुलती हैं, उन्हीं को दिखाई देता है, वही सुन लेते हैं और वही जान लेते हैं। तब बोधोत्सव हुआ। बोधोत्सव का मूल वो है ज्ञान चक्षु खोलना। खोलो ज्ञान की आंखें खोलो, देखो जी देखो बालो, मन मत भूलो प्रभु को, मत भूलो, मन मत भूलो प्रभु को, मत भूलो। है ना? ये बोधोत्सव का जो मूल था, क्या था? ज्ञान चक्षु, आई ऑफ एनलाइटनमेंट, एंजेलिक आईज, डिवाइन आईज, इनर आईज। ठीक है। और वार्षिकोत्सव, आप सभी बहुत भाग्यशाली, सच में। 66 करोड़ लोग कुंभ को गए। सुना होगा 66 करोड़। आप इस मामले में बहुत ज्यादा भाग्य हैं, भाग्यशाली वो जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान किए, और आप जो हैं ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। कौन सी गंगा में? तो मन में न्यूनगंड मंत्र की क्या जाना ही नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं लगता? अभी भी जा रहे लोग। नहीं, वो जो जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन हम में से किसी को न्यूनगंड तो नहीं हो रहा कि नहीं क्या करें, जा नहीं पाए। ये है ज्ञान की, ये है, उसको बोलेंगे हम ज्ञान गंगा में स्नान करने को आप चांस मिल रहे वार्षिकोत्सव के साथ। हाय हाय, कोई एक मंत्र, कोई एक श्लोक आपके सुनने में आ जाए, जीवन धन्य धन्य हो जाए। वहां तो बाहर की स्वच्छता होगी, यहाँ अंदर की स्वच्छता। मानते कि नहीं मानते? वार्षिकोत्सव जो है आपका बहुत सफल, अपने लिए, अपनों के लिए, है ना जी। इसलिए आइए अब इन 3 बातों के अतिरिक्त अब मूल बात आएगी, बोधोत्सव। सबसे बड़ी बात 2 चीजें हैं, बोलिए संस्कार, बोलिए प्रतिभा। 2 चीजों की होना बहुत आवश्यक है। केवल प्रतिभा हो और प्रतिभा कभी बिगड़े हुए कामों में लग जाए, अच्छा चोर हो जाए, अच्छा भ्रष्टाचारी हो जाए, वो भी प्रतिभा है ना। सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को धत्ता बता के चोर जो है चोरी कर लेते हैं, गलत काम करने वाले गलत काम कर लेते हैं। ये प्रतिभा का दुरुपयोग है। और संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रतिभा नहीं है, बुद्धू है, वो भी काम नहीं चलेगा। तो मूल शंकर के जीवन को देखने के बाद 2 चीजें पता चल गई। एक है
संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार, ये बहुत महत्व की बात है, याद रखिएगा। जो अपने संस्कारों को प्रबल नहीं बना देता वो बहुत ही, पंजाबी में कहते हैं माड़ा बनता है, माड़ा, है ना। संस्कार बहुत तगड़े करने चाहिए, ये आज नहीं जन्मों जन्मों तक तो काम आ जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे और वहां उनको किसी ने बताया कि यहाँ एक 80 वर्ष का जो वृद्ध व्यक्ति है जापानी, वो संस्कृत भाषा सीख रहा है। 80 वर्ष का व्यक्ति, अब क्या करेगा भाई सीख करके? स्वामी रामतीर्थ बोले मुझे पहले उनको मिलना है। तो 80 वर्ष की जापानी वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए स्वामी रामतीर्थ गए और बोले, और वो बहुत अशक्त दुबले पतले बेचारे, अब मरे कि तब मरे। तो स्वामी रामतीर्थ बोले, मैंने थोड़े कटु शब्द में ही बोले, अभी तो आप कल जियोगे कि नहीं पता नहीं है, और क्या संस्कृत सीख कर करोगे? हैं? अपनी भाषा में बोलते हैं कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, वो क्या बोलते हैं? बोले इसलिए तो पढ़ रहा हूं, मैं इस जन्म के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अगले जन्म के लिए पढ़ रहा हूं। तो मुझे आपको बताते मैं प्रसन्नता होगी, मैं जब लंदन गया 2013 में, तो तीसरे ही दिन वहां 2 पुरुष और 2 देवियां मेरे पास आ गई, रिटायर्ड, और कह लिया हमें कुछ, हम परस्पर 4 जने मिलके संस्कृत सीखते हैं, सिखाने वाले कोई गुरु नहीं है, कुछ हमारी शंकाएं यहाँ सॉल्व करेंगे। मैंने कहा हाँ, उनके साथ गया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, तो मैंने कहा कल से मैं पढ़ाऊंगा। 2013 में कक्षा शुरू हो गई 4 लोगों के साथ, और 2020 तक 54 जने हो गए, 54। और लेकिन परिणाम क्या हुआ? आर्य समाज के तो केवल 4 ही लोग थे जो शुरू में किए थे, लेकिन जो बाद में जुड़ते गए लोग वो सभी नॉन आर्य समाज के लोग। लेकिन संस्कृत के नाम पर सभी इकट्ठे होने लगे, और वो सभी के सभी कहते आचार्य जी और कोई सेवा बताओ। सेवा यह है कि रविवार को समाज में आए, हम उनको ये कहते हैं, और वो बराबर 54 के 54 लोग समाज के सत्संग में आते। तो समाज के प्रधान जी को ये समझ पहले लगता था कि आचार्य जी ने हमको पूछा ही नहीं, संस्कृत की क्लास शुरू कर दी। फिर वो प्रधान जी जाम खुश हो गए, आचार्य जी क्या बात है, आपके सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने आते, क्योंकि लंदन में सारे सबके पास घर होते, सबके पास गाड़ियां होती, सबको पेंशन मिलती है। अब दिन भर करें क्या ये समझ में नहीं आता, कोई किसी के घर में जा आ नहीं सकता बिना फोन किए, तो घर में बोर हो जाते थे। तो सभी के सभी संस्कृत सीखने आते 54 लोग। कहते थे आचार्य जी शरीर को तो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन दिमाग को कोई एक्सरसाइज थी नहीं, अब आपने दिमाग की एक्सरसाइज भी दे दी, है ना। सभी के चेहरे पर रौनक आने लग गई, संस्कृत पढ़ने लग गए। महीने में 1 दिन संस्कृत बोलने के लिए आते थे, 2 घंटे संस्कृत में ही संभाषण करते। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो है 2 चीजें, बोलिए संस्कार, बोलिए प्रतिभा। संस्कार और प्रतिभा बालक मूल शंकर में एकत्र हुए। पिताजी को नींद आ रही है, पुजारियों को नींद आ रही है, जितने वहां पूजा में एकत्र हैं, है ना। गांव के बाहर के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पूजा हुई है, और पूजा हुई, और पूजा होते पहली पूजा हुई, दूसरी पूजा हुई, और पूजा होते होते ही फिर अपने सबने अपने अपने बैठने की जगह ले ली, ऐसी जगह ले ली जो थोड़े लुढ़क जाए, है ना जी। और क्या कहना फिर, मैंने बेझिझक सभी लुढ़कने लगे। लेकिन बालक को दिन भर पिताजी ने बताया था कि कैसे शिव जी है, कैलाश पर्वत में कैसे रहते हैं, कैसे उनके गण हैं, और कैसे वो राक्षसों का संहार करते हैं, कैसे उनके पुत्र हैं गणेश जी, और कैसे उनकी पत्नी माता पार्वती जी है। है बालक ने कानों में प्राण लाकर सभी सुना था, है ना। वो सभी वो शिव जी दर्शन देंगे शिवरात्रि के दिन, उनकी पूजा करेंगे तो वो शिव जी दर्शन देंगे। बालक के संस्कार भी प्रबल थे, और प्रतिभा भी बहुत थी, और बड़ी भारी, बोलिए जिज्ञासा। क्या थी? हाँ जी, ज्ञान उसको मिलता है जिसको जिज्ञासा होती है। जिसको ज्ञान जिज्ञासा नहीं होती उसको कभी समझ में नहीं आता। तो बालक के जो है आंखों में प्राण लगे बालक बैठा था। अब कब शिव जी प्रकट होंगे, कब शिव जी प्रकट होंगे। दिन भर कुछ खाया नहीं है ना, लेकिन समय के साथ नींद तो आने वाली है ना, लेकिन भारी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा, है ना जी। बोध उसी को होता है, ज्ञान उसी को मिलता है जिसको जिज्ञासा होती है।
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम नरा सुकृति नोर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि परमात्मा का स्मरण जो है 4 प्रकार के लोग करते हैं। एक जो दुखी होता है, और दूसरा जो जिज्ञासु होता है, और जिसको कुछ मांगना होता है कि प्रभु मुझे ये दे दो, और चौथा होता है ज्ञान पूर्वक जो समझना चाहता है। उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो है विशेष होता है भाई। तो बालक को जिज्ञासा हुई कि कैसे मुझे वो परमात्मा के दर्शन करने हैं। दर्शन याद रखिएगा, हमारे अंदर भी छोटी सी एक कमी है कि हम अभी दर्शन करने के लिए उतने उतावले नहीं हुए, तीव्र इच्छा मन में नहीं है। याद रखिएगा, जब हम ध्यान में बैठेंगे और तगड़े होकर बैठेंगे, आय हाय, महर्षि पतंजलि के 2 श्लोक याद रखिएगा, है ना? बोलिए योगः चित्त वृत्ति, आगे बोलिए। हाँ जी, प्रधान जी आप भी बोले, तो अच्छे प्रधान हो रही है थोड़े से। के प्रधान जी वो होते जिनको पता ही कुछ होता। तो आप बड़े इनके खजाने में कुछ ना कुछ रहता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। किसी ने पंडित जी को हाथ रखा दिया, आप मत बोलिए क्या। पहला सूत्र कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, जिधर उधर भागने वाली चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। लेकिन उसका फल क्या है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। तब मनुष्य जो है अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, अपने स्वरूप में, और फिर परमात्मा के स्वरूप में। कल्पना कीजिए वो कैसे क्षण होंगे। सारी अशुद्धियां उनकी जब मल है जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और वहां जो आनंद आएगा, आहा आहा, धन्य धन्य हो जाएगा। इस मामले में हम थोड़े अभी कच्चे हैं। हम केवल संध्या की औपचारिकता पूरी कर देते हैं, लेकिन वो तीव्र इच्छा हमारे अंदर नहीं होती है कि वो बोध हमें उसमें स्थित होना है, उसमें स्थित होना है। ये जरा आवश्यक है, याद रखिए, है ना? एक श्लोक जो है वो मुझे हमेशा बरबस अपना ध्यान खींच लेता है। श्लोक कहता है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसिप्तो एवं आत्मानं मत्पराय। उसी का ध्यान करो, उसी की पूजा करो, उसी के प्रति समर्पित हो जाओ, और उसी का चिंतन करो, और फिर उसमें ही निवास करोगे। क्या बात है, कितना अच्छा लगे हो, मानते कि नहीं मानते? उसमें ही निवास करेंगे। फिर औपचारिकता जब तक शरीर है तब तक बाहर रहेंगे, नहीं तो उसी में निवास है, शरीर में होते हुए भी। ऐसे बालक मूल शंकर के संस्कार प्रबल थे, और बड़ी भारी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा का शमन जो है वो आंखों से होने वाला था, इसलिए आंखों में प्राण लगाकर बैठे हुए। सभी सो रहे थे लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। और जब वो चूहे प्रकट हुए उनको घोर आश्चर्य हुआ। घोर, ऐसे कैसे? मंदिर तो है, प्राय पुजारी लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, सब तब तो ठीक है। पुराने मंदिर हैं, कहीं बिल तो होते ही हैं, तो बिलों में से चूहे निकल आए, और उनको बड़ा भारी धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है ना? जो त्रिशूल वाले शंकर जी हैं, उनके शरीर पर जो है चूहे चढ़ रहे हैं, उनको अर्पण की हुई जो है नैवेद्य खा रहे हैं, ये क्या बात है? और उनसे रहा ही नहीं गया ना, और जिज्ञासा सचमुच थी, इसलिए तुरंत जो है पिताजी देखो तो सही, ये क्या हो रहा है ना? पिताजी तो गाढ़ निद्रा में थे। और वो बात ये है कि जो मनुष्य जो है, बड़ी उम्र के जो लोग होते ना, उन्होंने अपनी जिज्ञासा को मार दिया होता, नहीं मारना चाहिए। पंजाब में तो होड़ किए, पंजाबी भी ये होड़ किए, इस तरह ही होना, ऐसे नहीं है। तो कभी कभी मेरे मुख से पंजाबी निकल आती है। मुझे एक सरदार जी मिले थे ट्रेन में, मैंने उनको पूछा चकदे फट्टे क्या होता है भाई? फट्टे चकदे थे। तो वो जो है, जो जितने जो वहां लोग बैठे थे, वे पूजा अर्चा बड़ी बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना की, सभी ठीक की, लेकिन वहां तक ही सीमित है। अरे उसके आगे जो बालक को दिन भर कहानियां बताते रहे कि शंकर भगवान प्रकट हो जाएंगे, आओ उनके दर्शन कर लेते हैं, नहीं। और बालक को जिज्ञासा रही, घोर जिज्ञासा रही, आंखों में प्राण लगकर बैठा हो बालक, अभी प्रकट हो जाएंगे। प्रकट हो गए मूषक राज,
लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। पिताजी को उठाया तो पिताजी बोले है। याद रखिएगा, बालकों की जिज्ञासा को कभी दबाना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए, सबके घरों में बच्चे, अपने बच्चे होंगे, अपने बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चे जो पूछते हैं वो बहुत सही बात होती है। एक कन्या ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये सामने जो बैल जा रहा है लगड़ा क्यों है? और पिताजी बोलते बेटा बात ये है कि वो किसी ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया होगा, ये हटा नहीं होगा, तो ट्रक ने धक्का नहीं दिया उसको बेटा, तो हॉर्न बजने पर ये हटा क्यों नहीं, हम हटते ये क्यों नहीं हटता? पिताजी बोलते नहीं वो बैल है ना, उसको ये पता नहीं कि हॉर्न बजने पर हटना चाहिए, तो फिर ये बैल क्यों है, मनुष्य क्यों नहीं है? बोलते बोलते उस कन्या ने कैसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। तो बालकों की जिज्ञासा बड़ी नेचुरल होती, स्वाभाविक होती। तो ऐसे बालक को जिज्ञासा हुई और पिताजी ने वही उत्तर दे दिया, अरे भाई अब तो ये तो उसके प्रतीक है बेटा, असली शिव तो वहां होते हैं कैलाश पर्वत पर, है ना, ये तो उसका प्रतीक मात्र है, उसकी मूर्ति बना के हम पूजा करते हैं। तो फिर बालक के मुख से स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकली, तो फिर हम उस असली शिव जी को देखने का प्रयास करते हैं। फिर हम यहाँ क्यों बैठे? एक झटके में बालक के मन में जो है विद्रोह निर्माण हुआ कि भाई ये क्या, यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना, केवल औपचारिकता ही करनी है, उसके नाम पर इसकी पूजा करनी है, तो वास्तव में अच्छा ही सच्चा क्यों न क्यों देंगे। झट बालक उठा और घर गया, और भूख तो लगी हुई थी, लेकिन भूख को दबाए बैठे थे कि उससे बड़ी भूख ये लगी। मानते कि नहीं मानते जी आप? उससे बड़ी भूख जो है, जब वो भूख लगती है तो कुछ परेशानी नहीं होती है। हमारा घर नया बना था, हमारे घर के पीछे एक नया घर और बन गया, तो उनका गृह प्रवेश होने वाला था, उनकी लगातार जो है दिन भर संगीत बज रहा था जोर जोर से। ठीक उनके सामने की खिड़की के अंदर मैं अगले रूम में मैं अभ्यास कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और उसके अगले रूम में हमारी श्रीमती भोजन बना रही थी। श्रीमती ने आकर अनेक बार कहा कि कान खा लिए, इस दिन भर के म्यूजिक ने कान खा लिया। मुझे एक बार भी कान खाया ऐसा लगा, यदि वो मेरी खिड़की बाहर से सुनाई दे रहा था, क्योंकि मेरे कान जो है मेरा रोम रोम अभ्यास में लगा हुआ। मानते कि नहीं मानते? जो बात है नहीं, हाँ जी, सुन करके सुना नहीं, हम उधर सुन करके भी सुना नहीं और इधर न सुनते हुए सुन रहे। कहने का तात्पर्य है आंखों में प्राण लाकर वो बैठा है और ये देखने को मिला है सच्चा शिव, तो उधर इधर सच्चे शिव के ही क्यों नहीं दर्शन करें। ये समझ के बालक उठा, सीधा घर के पास गया, भोजन किया और सो गए। लेकिन वो बात आई गई नहीं हुई, चलो ठीक है रात को याद आ रहे तो होर की है, ऐसा नहीं, लगाई रहा बराबर। वो फिर कहाँ है, उनके दर्शन करने के लिए कैसे हो? चिंतन लगातार चल रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो उन पिताजी को पूछा कि मैं काशी जाऊं पढ़ने के लिए। पिताजी ने वो भी मना किया, काशी नहीं जाएं, है ना। और जब ऐसे करते करते जब बालक के जैसे जैसे बालक, ये घटना हुई थी 14वें वर्ष, और बालक के मन में धीरे धीरे वैराग्य की भावना आ रही। उसके दो कारण हो गए, एक तो बालक की बहन की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई, पहली बार जीवन में उन्होंने मृत्यु देखा, है ना। तो सभी लोग रो रहे थे, इस बालक के मन में से आंसू नहीं निकल रहे, आंखों में से आंसू निकल नहीं रही थी, और कोई आह निकल नहीं रही थी। सोच रहे कि क्या हो, मृत्यु का मतलब क्या है। लगातार चिंतन चल रहा है, ये क्या हो गया। अभी बहन खेल रही थी, अभी मर गई, और वो अभी चिंतन चल रहा। सभी लोगों को लग रहा है कैसा पत्थर दिल बंदा है, रोता ही नहीं है, सबको बुरा लग रहा है, इसको नहीं बुरा लग रहा। वो जो है 4-5 वर्ष के बाद उनकी चाचा की मृत्यु हो गई। उस समय मगर बालक का रोना ही नहीं रुक रहा था, रोते रोते आंखें फूट गई, बहुत दुखी हुआ बालक, बहुत दुखी हुआ। और तब जो है दूसरी, अब बालक ने फिर ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या सबको ऐसे मरना पड़ता? ये पहली बार उसके जीवन में आया था ना दृश्य। ये बात जो पहले एक प्रश्न था, अब ये दो है। पहले एक धुन थी, अब दो धुन हो गई। पहले एक जिज्ञासा थी, अब दो जिज्ञासाएं हो गई। एक सच्चे शिव के दर्शन करने की जिज्ञासा, और दूसरे न मरने की इच्छा या मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा, है ना। ये फिर जीवन भर उनके गई नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि घर रहकर जब बालक के अंदर ऐसे वैराग्य के विचार निर्माण हुए, याद रखिए, है ना, एक बहुत महत्व की बात है, बोलिए अटैचमेंट, बोलिए डिटैचमेंट।
हम भले कितने पढ़े लिखे सब कुछ हो जाए, लेकिन हम अपनी दुनिया की चीजों को अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, आसक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? आसक्त रहते हैं। और जब तक इधर भाई उधर के नदी के वो किनारे को पकड़े हैं तो इधर के किनारे कैसे जाए? क्यों जी? उसका एक ही उपाय है कि उधर का किनारा अगर चाहते हैं, अध्यात्म का किनारा चाहते हैं, तो जो भौतिक किनारे को छोड़ना पड़ेगा ना। दोनों साथ साथ है जी, दोनों एक समय नहीं, दोनों किनारे पर एक समय हाथ नहीं रह सकते, एक से छूट करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। 4 शब्द बड़े अच्छे बोलिए, विद्या, विवेक, वैराग्य, विमोक्ष। 4 शब्द है जो वी से शुरू होते, वी से, है ना जी। विद्या से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। और उसके बाद विमोक्ष, अंतिम उद्देश्य है मोक्ष। तो वो बालक मूल शंकर जो था, सतत ये 2 इच्छाएं उनके मन में रही। इच्छा नहीं थी, वो धुन थी, धुन। लेकिन वो महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है। समाधि किसको मिलती है जी? समाधि किसको बोलती? बोलिए, तीव्र संवेगानाम आसन्न। हाय हाय हाय, मुझे ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है और मैं स्वयं इस सूत्र का जीता जागता उदाहरण हूं। हाँ जी, तीव्र संवेगानाम आसन्न। महर्षि दयानंद कहते हैं सिद्धि उसको मिलती है जिसके अंदर तीव्र, तीव्र नहीं, तीव्रतम इच्छा होती है। ले डाले बंदे ने कुछ नहीं मिला, एक भारत के गृह मंत्री बने। हाँ जी, हाँ जल्दी खत्म करें। भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की बात, गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। गृह मंत्री बने और पत्रकार पहुंचे, क्या बात है, कश्मीर में ये हो रहा है, आपने क्या सोचा है? वो कुछ कर ही लेंगे। अच्छा ही, असम में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्या आपकी योजना है? हम कुछ सोचांगे। भारत का गृह मंत्री, कोई योजना नहीं, कोई ठोस योजना कोई नहीं है बंदे के पास। ये तो गल नहीं पड़ी ना। लेकिन मूल शंकर जो अब जो है निकल गए घर से। बात ये है कि मैंने कहा ना, इधर के भी किनारे को पकड़ेंगे, उधर के किनारे को नहीं पकड़ा जा सके, एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, सच्ची बात। लेकिन वैदिक धर्म में बहुत अच्छी चीज है। पौराणिकों में क्या है, दुनिया को झूठा कहो, शरीर को झूठा कहो, है ना, सब झूठा ही झूठा झूठा, ऐसा नहीं, ये भी सच है। परमात्मा ने झूठा थोड़ी दिए। अरे भाई, ये भोग और अपवर्ग का साधन है, शरीर झूठा थोड़ी है। और शरीर के काम आने वाली दुनिया की ये झूठी थोड़ी है, झूठी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये फॉर द टाइम भी है, टेम्पररी के लिए है, यहां से आगे चलना है, ठीक है ना, आगे चलना है। ये जिसको समझ में आ गया वो बंदा है, ठीक है। ऐसे ऋषिवर ने वैराग्य प्राप्त किया, घर छोड़ दिया। और मुझे उनकी बात, वो ओखी मठ के जो महंत थे ना, उनकी बात कमाल की लगती है। ओखी मठ के ब्रह्मचारी महंत जी ने देखा, ये बड़ा अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा, स्वाध्याय करता है, तपस्वी है, तेजस्वी है, सदाचारी है, काश की ये मेरा शिष्य हो जा। ओखी मठ के महंत जी बोले, यहीं रुक जाओ और मेरे शिष्य बनो, मेरे चेले बनो। मेरा जो सारा ऐश्वर्य धन संपत्ति ये जो मठ में है, ये सारी आपकी हो जाएगी। उन्होंने पहले तो ये कहा कि उन्होंने कहा, महंत जी, इससे बहुत ज्यादा संपत्ति मेरे पिताजी के पास थी, वो छोड़ के मैं आया हूं। फिर कहा कि मेरे कुछ उद्देश्य और है। तो वो बोले, क्या उद्देश्य है? तो महर्षि बोले, वो बोले, मुझे विमोक्ष, मैं मुक्ति चाहता हूं, उसके लिए प्रयास करता हूं। तो वो देखा, जितने भी पौराणिक जो है साधु होते, सन्यासी होते, मठाधीश होते, मठपति होते हैं, उनके तो बस नाम ही नाम होता है, उनके इसके आगे कुछ होता नहीं। उन्हें सोचने की बहुत अच्छी बात है। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये तीव्र इच्छा, तीव्र संवेगानाम आसन्न, सिद्धि उनको मिलती है जिनके अंदर बड़ा भारी तीव्र संवेग होता है, तीव्रतम इच्छा होती है। तो पंजाबी में कहना चलो, वो फट्टे चढ़ देते हैं, फिर
वही फटे सकते हैं, वही तो दूसरों की बस की बात नहीं है। फिर एक नहीं, दो नहीं, 15 वर्ष अतिशय ठंडे हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों में, पहाड़ों में, भूख नहीं मिट रही है, भोजन तो नहीं मिल रहा है, सोने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, 15 वर्षों तक, है ना, नहीं रुके वो। क्योंकि याद रखिएगा, हमारा विश्वास है ज्ञान गंगा में स्नान करना। और क्या खोज रहे थे वो? गुरु खोज रहे थे। एक से बढ़ एक गुरु मिले, लेकिन हर गुरु को उन्होंने देखा, परखा कि भाई नहीं चलेगा यहाँ। और अंत में जो गुरु सचमुच अच्छे मिले, वो भी कैसे गुरु मिले? प्रज्ञा चक्षु, बोलिए हाँ जी। जिनकी अपनी आंखें बंद हैं, वो अब इनकी आंखें खोलने वाले हैं, और बिल्कुल खोले उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी प्रज्ञा चक्षु थे और इनके भी प्रज्ञा चक्षु ही खोलने वाले हैं। क्या बात, क्या बात। ये दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है ऐसा कि एक प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति, टेक्निकली स्पीकिंग अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति ने एक आंख वाले को पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया कि दुनिया पर भारी हो गया वो व्यक्ति। क्यों जी? ये दुनिया में एक में उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है बोध के लिए पहले जिज्ञासा चाहिए, संस्कार चाहिए, और तीव्र तीव्र इच्छा चाहिए, घोर इच्छा चाहिए, है ना। परसों एक विद्यार्थी से मेरी बातचीत हो रही थी, दिल्ली में है वो भी पंडित जी हैं। बोले क्या हो रहा है? स्वाध्याय करते हैं आजकल? मैंने कहा स्वाध्याय नहीं करता, मैं घोर स्वाध्याय करता हूं। घोर विद राइट ऑर्नेस्ट, है मराठी मध्ये कळकळीने अभ्यास करतोय, कळतं कळकळ। हे प्रभू, समझ में आता है? मैंने सोचा समझ में नहीं आएगा आपको। तो गड़बड़ हो गई थी। समझ आ जाती है, बंदे ना बोल पाए। कळकळ अगदी मना भावातून, है ना जी। कहने का तात्पर्य है देवियों सज्जनों, बोध उनको होता है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। आप जो है कोई न्यूनगंड तो नहीं बैठे देकर कि नहीं जरा महाकुंभ में जा नहीं पाए भाई, ये तो बुरा नहीं लग रहा है? क्यों जी? आप कुंभ से, यस, कुंभ का स्नान आपने यहाँ आयोजित किया है, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। ऐसे डुबकियां लगाते रहिए, और थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो उन्नति प्रगति करते रहिए। हमारे ऋषि को बोध हुआ था, हमें भी बोध होना चाहिए। हम ये आदत लगनी चाहिए कि केवल संध्या मात्र न करें, संध्या के बाद जो है थोड़ा बैठे, थोड़े उसके अंदर बैठे। याद रखिए महर्षि क्या कहते हैं कि वो सुख जो है अपने वाणी से बताया नहीं जा सकता। ईश्वर के साक्षात्कार का जो आनंद है वो इतना आनंद है, इतना आनंद है, न वर्णयितुं शक्यते गिरा तदा। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखं भवे न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते। That happiness can't be explained in words. That has to be realized. That has to be perceived by one's own self, within the self. वो आनंद जो है, जो समाधि अवस्था में जाकर परमात्मा का मिलता है, वो लेना चाहिए अंदर। उसका वर्णन नहीं कर सकते, आनंद आता है। उसकी तरफ हम एक कदम जरूर आगे बिठाएं, आगे बढ़ाएं, तब जो है ऋषि बरानंद का जो बोधोत्सव बनाने का, वार्षिकोत्सव बनाने का हमारा सार्थक हो जाए। परमात्मा करे इस रास्ते में मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं, हम एक नए कदम आगे बढ़ते रहे। ओम शांति।